यूक्रेन में जंग का आज 37वां दिन है। हमला कम करने के रूसी वादे के बावजूद यूक्रेन में कई इलाकों पर बमबारी और मिसाइल हमला जारी। पिछले 37 दिन की तस्वीर अगर आप देखेंगे तो महसूस कर सकते हैं कि बर्बादी यूक्रेन की किस हद तक हुई है। कुछ तस्वीरें भी आपके सामने रखेंगे, लेकिन बड़ी खबर, कई शहरों पर रूसी हमले जारी हैं। अब गांवों को भी निशाना बनाया जा रहा है। वहीं यूक्रेन ये दावा कर रहा है कि बहुत सारे ऐसे शहर जहां पर यूक्रेन ने फिर कब्जा पा लिया है, क्योंकि जहां रूस की सेनाएं तैनात थी उन्हें खदेड़ा गया है। ये दावा यूक्रेन की तरफ से। वहीं रूस अपने दावे कर रहा है कि वो अपने स्ट्रैटेजी के तहत ही अभी तक इस लड़ाई को अंजाम दे पाया है। केड्रोव में रूसी सेना के सामने डटी यूक्रेनी फौज। अब आमने सामने की लड़ाई और बड़ी होती जा रही है, क्योंकि रूस ने कहा था कि वो हमले रोकेगा, लेकिन बावजूद ऐसे जमीन पर ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो अलग अलग जगहों की आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। खार्किव के गैस पाइपलाइन पर मिसाइल अटैक हुआ है। हर तरफ आप देखिए तबाही ही तबाही नजर आ रही है। ताबड़तोड़ रूसी हमले के बाद मारियोपोल तबाह हो गया है। सबसे ज्यादा अगर नुकसान कहीं हुआ तो वो मारियोपोल ही शहर है। केड्रोव में रूसी सेना के सामने यूक्रेनी फौज डटी हुई है और अब आमने सामने की लड़ाई और तेज होती हुई कई जगहों से ऐसे ही आग की लपटें उठती हुई नजर आ रही हैं। तो ये तस्वीरें जरा आप देखिए। खार्किव में गैस पाइपलाइन पर मिसाइल अटैक किया गया है, जिसके बाद की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कई जगहों की यही हालत है, कई शहरों की हालत यही है। गाड़ियां आप देखिए वहां पर जली हुई सी आपको नजर आ रही होंगी। पूरा शहर जहां चहलकदमी रहा हुआ करती थी, आज सिर्फ और सिर्फ राख और मलबा ही नजर आ रहा है। यूक्रेन के खिलाफ पुतिन ने रूसी फौज को, देश की अर्थव्यवस्था को, देश की माली हालत को झोंक दिया है। 37 दिन बाद भी यूक्रेन पर रूस का शिकंजा नहीं कस पाया है और अब पुतिन के खिलाफ बागियों ने सावधानी के साथ झंडा लहरा दिया है। ब्रिटेन के खुफिया प्रमुख के दावों पर यकीन करें तो रूसी सेना में भगदड़ मच गई है। तो क्या रूसी सेना ने अपने बॉस का हुक्म मानने से अब इनकार कर दिया है? रूस का रक्षा मंत्रालय यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमले के वीडियो जारी कर रहा है। रूस की तरफ से यूक्रेन पर होने वाले हर हमले को जोर शोर से दिखाया जा रहा है। ऐसे ही एक हमले में जलता हुआ ये यूक्रेन का फ्यूल टैंक है। लेकिन क्या यूक्रेन युद्ध की यही हकीकत है? क्या रूस इन तस्वीरों में अपनी कमजोरी से जुड़ी हकीकत को छिपाने की कोशिश तो नहीं कर रहा? यूक्रेन में चल रही भीषण जंग के बीच ब्रिटेन के खुफिया प्रमुख सर जर्मी फ्लेमिंग ने आज बहुत बड़ा खुलासा किया। सर जर्मी फ्लेमिंग ने कहा कि रूस की सेना में भगदड़ मची हुई है और सैनिक अपने हथियारों को छोड़कर अपने ही कमांडरों के आदेश को नहीं मान रहे। उन्होंने कहा कि यूक्रेन की जंग बड़े पैमाने पर रूसी सैनिक मारे गए हैं और यही वजह है कि पुतिन की सेना में अफरा तफरी का माहौल है। नौबत आ चुकी है कि रूसी सैनिकों ने हड़बड़ी में अपने ही लड़ाकू विमान को मार गिराया। रूसी सेना में असंतोष के वीडियो भी सोशल मीडिया पर घूमने लगे हैं। एक वीडियो सामने आया है जिसमें रूसी सैनिकों की ओर से शिकायत की जा रही है कि उनकी पुरानी राइफलें काम नहीं कर रही। रूस और यूक्रेन युद्ध को 1 महीने से ज्यादा बीत चुका है। शुरुआत में लगा था कि रूस जल्द ही यूक्रेन को हरा देगा। यूक्रेन की रूस ने जिस तरह से सूरत बिगाड़ी, उससे भी ये भरोसा मजबूत हुआ। लेकिन महीने भर में यूक्रेन ने रूस को नाको चने चबा दिए हैं। यूक्रेन पर रूस के हमलों के बीच एक ड्रोन फुटेज काफी चर्चा पाए, जिसमें यूक्रेनी सेनाओं के हमलों में रूसी टैंक तबाह होते हुए दिख रहे हैं। ब्रिटेन के खुफिया प्रमुख सर जर्मी फ्लेमिंग ने इस बारे में दावा करते हुए कहा कि यूक्रेन की सेना की ओर से रूसी सैनिकों को जोरदार प्रतिरोध का सामना करना पड़ रहा है। यूक्रेन के सैनिकों ने रणनीतिक रूप से अहम पूर्वोत्तर के शहर टोस्टाइनेट्स पर एक बार फिर कब्जा कर लिया है। रूसी सैनिक वहां से भाग रहे हैं
और अपनी वर्दी तक छोड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि पुतिन के जनरल इस भारी नुकसान को छुपाने में लगे। ब्रिटिश जासूसों ने कई ऐसे फोन कॉल और मैसेज ट्रैक किए हैं जिसमें विद्रोह का जिक्र किया जा रहा है। ब्रिटेन की तरह अमेरिका ने भी खुफिया एजेंसियों के हवाले से कहा है कि रूसी अधिकारी अपने ही राष्ट्रपति से सच छिपा रहे हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने एक खुफिया रिपोर्ट के आधार पर कहा कि पुतिन को कभी भी उनके सलाहकारों की ओर से सच्ची और पूरी जानकारी नहीं मिलती है। उन्होंने आगे कहा कि पुतिन ने तानाशाह के रूप में शासन किया है और इसका नुकसान ये है कि उनके आसपास कोई भी सच बोलने वाला नहीं है। सब उनको खुश करने के लिए झूठ का सहारा लेते हैं। इसकी एक झलक हाल ही में रूसी हमले के पहले देखने को मिली थी, जब रूस की खुफिया एजेंसी के प्रमुख पुतिन की डांट से सकपका गए थे। इन्हीं तस्वीरों को आधार बनाकर अमेरिका और पश्चिमी देशों की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि रूस का अभियान कई समस्याओं से जूझने के बावजूद पुतिन तक उसकी असली तस्वीर नहीं पहुंच रही। यूक्रेन की सेना लगातार रूस की सेना को पीछे धकेल रही है, जिसके सबूत के तौर पर इस वीडियो को पेश किया जा रहा है, जिसमें कीव के पास के एक गांव पर यूक्रेन ने दोबारा कब्जा कर लिया। यूक्रेन की सेना उन हथियारों को भी अपने कंट्रोल में ले लेती है जो रूस के सैनिक छोड़कर भाग गए।